मैं चाहूंगा कि मेरे बारे में आप लोगों को बता दूं। मैं एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया और 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में मुझे घर परिवार में रहना था, स्कूल कॉलेज जाना था, दोस्त के साथ खेलना कूदना था, उस उम्र में ही अपने घर परिवार को मैं छोड़कर मुंबई जैसे शहर में चला गया मेहनत मजदूरी करने के लिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक गरीब घर में बच्चा जन्म लेने के बाद उसको कितना अभाव होता है। और मैं आप लोगों के आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में गया, वहां 900 रुपये महीने पे मजदूरी किया मैंने और मैं बेहतर जिंदगी मैं मुंबई में जीने लगा। लेकिन जब मैं बिहार लौट के आया तो मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पे गरीब समाज के लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, इनके घर के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं है, इनके घर में बिजली नहीं है, इनके पास हजारों समस्या है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। और तब मुझे लगा कि नहीं, मुंबई के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर अपने लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ें। और मैंने निरंतर 2014 से लगातार बिहार में अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ने लगा साथियों। और हर नेता के पीछे मैं घूमने का काम किया कि आप हमारे समाज के लिए कुछ काम कर दीजिए। और हर नेता चुनाव के समय में वादा करता था कि सैनी जी आपके समाज के लिए आरक्षण करेंगे, आपके समाज के लिए ये करेंगे वो करेंगे, अभी हमको वोट दिला दीजिए। हमने 2014 में भी हमने मोदी जी को वोट दिलाया कि हम सोचे कि देश में हर गरीब के अच्छे दिन आएंगे। हमने 2015 में भी उनके लिए काम किया, 2017 में भी उत्तर प्रदेश में मैंने आके काम किया। लेकिन मैंने देखा कि गरीब समाज का अच्छे दिन नहीं आया, हमारे लिए कोई काम करने वाला नहीं है। उन्होंने बना तो अपने लिए काम करने लगा और मुझे एहसास हो गया कि ये लोग हम लोग का काम करने वाला नहीं है। फिर मुझे लगा कि जो काम मैं उसको कह रहा हूं करने के लिए, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जो काम उनको कह रहे करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं। सिर्फ उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है और उस जगह पे पहुंचने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, लोकतंत्र का व्यवस्था दिया। इस देश में जिसके पास ज्यादा संख्या होगा वही व्यक्ति इस देश पे राज करेगा और अपने समाज को आगे बढ़ाएगा। ये ताकत हमको मिला। और फिर मैंने सोचा कि जब ताकत हमारे पास है तो हमारे लोग दूसरे लोगों को क्यों चुन रहे, हमारे लोग अपने लोगों को क्यों नहीं चुन रहे। और इसके लिए हमने लड़ाई लड़ते लड़ते 2018 में मैंने पार्टी बनाया। और पार्टी बनाया विकासशील इंसान पार्टी, हर व्यक्ति का विकास हो, इसके लिए वीआईपी पार्टी हमने बनाया और मजबूती से हमने लड़ाई लड़ा। 2019 में परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, हम चुनाव हार गए। फिर हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़े और 2020 आते आते मजबूती से पार्टी एक सरकार का हिस्सा है। आज बिहार में निषाद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन निषाद का बेटा ने बिहार में मुख्यमंत्री बनाया। ये ताकत निषाद समाज में और वीआईपी पार्टी में साथियों। हर एक निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो गया और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और 2020 में सत्ता अपने पास ले लिया। आज भले हमारे पास 40 विधायक है, लेकिन जिसके पास 74 विधायक है उससे कम पावर हमारे पास नहीं है। आज 74 वाले अगर सरकार से बाहर निकलेंगे तो सरकार गिर जाएगा। उसी तरीके से हमारे 4 विधायक भी हट जाए तो सरकार गिर जाएगा। ये ताकत हमारे पास है। आज 2.25 लाख करोड़ का बजट बनता है बिहार में, हर साल बजट बनाते हैं। इससे पहले बजट के समय में निषाद का बेटा नहीं रहता था और जिसके लिए होता था उसके लिए बेहतर व्यवस्था करता था, लेकिन निषाद के बारे में सोचता नहीं था। अभी हम और निषाद का बेटा उस बजट में बैठते हैं, हर समाज के लिए बजट बनता है, हर समाज के लिए हक अधिकार। जो समाज सरकार सत्ता में आया वो समाज को देखिए कितना आगे निकल गया, जो समाज सत्ता पावर में नहीं आया वो समाज कितना पीछे रहेगा। जीता जागता उदाहरण हमारे मुलायम सिंह यादव थी, सत्ता पावर में आए, समाज को आगे बढ़ाया। बहन मायावती मुलायम थी, बहन मायावती जी, उन्होंने सत्ता में अपने समाज के लिए काम किया। उसी तरीके से आप लोग भी आइएगा, सामान्य विचारधारा वाले लोग आएंगे और मजबूती से हम लोग काम करेंगे, हर जाति धर्म के लिए काम करेंगे, गरीब समाज के लिए काम करेंगे। आज योगी जी क्या कहते हैं, 80 और 20 की लड़ाई है। देश में 80-20 की लड़ाई नहीं है साथियों, 85 और 15 की लड़ाई है। आपको हमेशा गरीब लोगों के साथ रहना है, चाहे वो जाति जो भी हो, जो भी धर्म हो, हर गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है। हमें जाति धर्म में बंटना नहीं है और जाति में नहीं बांटना है।
हम हर वो जाति के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे जो गरीब है, उनको हक अधिकार मिलना चाहिए। आज मोदी जी ने सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया, हमने 1% भी विरोध नहीं किया। हमने कहा सही आपने किया, आपने अगर हर जाति धर्म को अगर गरीब लोगों को आरक्षण देना चाहते हैं तो दीजिए, क्योंकि देश का राज्य का खजाना पे सबसे पहला अधिकार होता है तो गरीब है चाहे जाति जो भी हो। लेकिन आपको ये भी देखना है कि अगर सामान्य वर्ग के लोग 8 लाख वाले लोग गरीब है तो निषाद का बेटा भी 2 लाख कमाने वाला भी गरीब है, उसको भी आरक्षण वही मिलना चाहिए जो सामान्य वर्ग के लोगों को है। आज हमारी लड़ाई यही है, ये देश सबका है, सबका विकास होना चाहिए, लेकिन जातिवाद के हिसाब से यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो साथियों, मजबूती से अपने विचारधारा को लेके चलिए और समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में मैं संदेश लेके आया हूं। और हर जगह पे हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी एक नारा हमने दिया है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। इस नारा के साथ हर जगह घूमिए, अपने अपने रिश्तेदार को फोन कीजिए, अपने लोगों को संदेश दीजिए कि स्वामी जी आए थे और हम लोगों को बता के गए, जहां पे अपना वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रहा वहां पे मजबूती से हर जाति धर्म के बीच में जाएंगे और मजबूती से हाथ जोड़ेंगे, उनको कहेंगे कि हम और हमारे पूर्वज 75 सालों से आप लोगों के लिए वोट किया, इस बार हमारी बारी है, हमको वोट दीजिए। और बाकी जहां पे हम लड़ नहीं रहे हैं वहां पे आप भाजपा को हराने का काम कीजिए। जो वहां जीत सकता है उनको चुनाव जिता के और दिल्ली में लखनऊ में सरकार बनाइए और मजबूती से। आज आप सबको पता है कि वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी बहुत अमीर नहीं है। हमारे पीछे रतन टाटा हो या अंबानी हो या अडानी नहीं है, हम गरीब का बेटा है, संघर्ष करके आए हैं। लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मैं गरीब का बेटा, मुझे पता है कि गरीबी क्या होता है और मैं आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज आपके प्रत्याशी गरीब है, वो आपको बहुत मदद नहीं कर सकता है। उनके हक अधिकार के लिए अगर आपको लड़ना है, जीना है, तो अपना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, अपने मोटरसाइकिल में तेल भराना पड़ेगा, अपने 4 चक्का में तेल भराना पड़ेगा और एक एक घर पे एक एक रोड पे जाइए और चुनाव लड़िए और जीतिए। जीतना कोई आसान बड़ा बात नहीं है। हमने 2 साल में बिहार में सत्ता अपने हाथ में ले लिया। आपको क्या करना है, एक एक बूथ को कब्जा कर लेना है, उस बूथ पे सबसे ज्यादा वोट आपके पास आना चाहिए। इसके लिए रणनीति बनाइए और हर जाति धर्म को जोड़िए और उस बूथ को जीतिए। बूथ जीत गए तो विधानसभा जीत गए, और विधानसभा अगर जीत गए तो लखनऊ में आपके लिए सरकार खड़ी बैठी है और वहां पे आपकी सरकार बनेगा। और जरूरी नहीं है कि 204 विधायक बनाएंगे तब दिल्ली में हमारे लखनऊ में मुख्यमंत्री बनेगा। आप 25 भी जीत के आइए और लखनऊ में अगर किसी के पास 190 होगा तो बगैर आपके सहयोग से आपकी सरकार नहीं बनेगा। जिस तरीके से बिहार में 121 पे आके काटा रुक गया और 4 वीआईपी पार्टी का सहयोग से बिहार में सरकार बना, उसी तरीके से लखनऊ में भी 190 पे रुकेगा और आपके 10, 15, 20 विधायक जीत के आएगा, उसके सहयोग से सरकार बनेगा और आधे के हिस्सेदारी आप बन जाएंगे। इसके लिए आप लोग लड़ाई लड़िए और मजबूती से आप लोग लड़ाई लड़िए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी पार्टी के सभी पदाधिकारी को। आज हम 200 करोड़ रुपया खर्च करके पूरे डैम में मछली पालन का व्यवसाय करा रहे हैं ताकि गरीब समाज आगे बढ़े। बिहार में जितने भी हमारे पास तालाब है, सरकारी रेट पर सिर्फ मछुआरा का बेटा को ही पट्टा दिया जाता है, न कि किसी पैसे वाले को दिया जाता है। आज किसी मछुआरा को 4 चक्का गाड़ी चाहिए मछली बेचने के लिए जाने के लिए, तो 5 लाख का गाड़ी में सिर्फ 50,000 रुपया उनको भरना पड़ता है और 4.5 लाख रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता। ये योजना हम बना रहे हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम सत्ता और पावर में है, वो सरकार हमारी है और इसलिए हम अपने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मजबूती से आप सबको हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। साथियों, आज हमारी पार्टी का मुख्य लड़ाई है कि निषाद हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना दिया और इसके लिए हम लोगों ने पार्टी बनाया। जब देश एक है, संविधान एक है, तो आज हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, आज दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं मिल रहा है। तो आज हमारी पार्टी का मुख्य लड़ाई है कि निषाद को सम्मान मिले, एक जगह मिले। तो इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए पूरे बिहार में मजबूती से संगठन खड़ा कर लिए। आज उत्तर प्रदेश में आए हैं, झारखंड में हम लोग मजबूती से खड़ा कर रहे हैं और आने वाले समय 2024 से पहले निषाद को आरक्षण लागू कराएंगे, नहीं तो दिल्ली के मोदी जी को कुर्सी खाली कराएंगे। ये लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं साथियों। आज बिहार से आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए आया हूँ। हर एक साथी को पूरे आजमगढ़ जिला में
पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक विधानसभा में आप घूमिए और मजबूती से अपने समाज के लिए एक समाज के सभी पदाधिकारी मजबूती से हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और आगे बढ़िए। साथियों, आज बिहार में निशान और लखनऊ में भेजिए आपके हक अधिकार के लिए। जो प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं वो आपके लिए लखनऊ में जाके आपके हक अधिकार की बात करेगा और आपकी लड़ाई लड़कर आपके लिए सम्मान करेगा। साथियों, आज हम पूरे प्रदेश में 100 से अधिक सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने, शासन प्रशासन ने कई जगह हमारे पर्चे को रद्द करा दिया। आज तो भी हम लोग तकरीबन 50 से अधिक सीटों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। और आप लोगों के बीच में मैं एक बात को बताना चाहूंगा कि सरकार आज कहीं न कहीं पक्षपात कर रहे हैं। आज आपके बीच में मैं आया हूं, अभी 1 बजे हमें परमिशन मिला कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। आप बताइए कि कार्यक्रम सुबह से चालू होना था और 1 बजे हमें परमिशन मिल रहा। इस तरीके से सरकार रोकने का काम कर रहा। लेकिन हम गरीब समाज के लोग हैं, अपने हक अधिकार के लिए मजबूती से काम करेंगे। आपने देखा होगा कि हमने पूरन देवी जी का शहादत दिवस मनाने का हमने निर्णय लिया था और किस तरीके से हमने सोचा कि पूरे देश दुनिया माता पूरन देवी को दुनिया में एक उदाहरण है कि महिला सिर्फ चूड़ी नहीं पहनती है, अगर उनके साथ अगर कोई गलत करेंगे तो उनके साथ बदला लेने के लिए तैयार रहता है। आज पूरे दुनिया उनको मानते हैं और हमारे बहन वीरांगना पूरन देवी ने पूरे दुनिया को बताया। लेकिन उनके बाद आज उनको हत्या कर दिया गया। उसके बाद हमने सोचा कि मजबूती से उनका आशीर्वाद लेकर उत्तर प्रदेश में पैर रखे। लेकिन ये सरकार, योगी की सरकार, एक माला तक चढ़ाने के लिए नहीं दिया। ये सरकार ऐसी सरकार है, पक्षपात करने वाली सरकार है। आज बताइए कि हमारे वीरांगना पूरन देवी को अपमान नहीं किया, वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक निषाद समाज को अपमान करने का काम किया ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसलिए हम लोग आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आए हैं, मजबूती से जहां हम लड़ रहे हैं मजबूती से चुनाव लड़िए और जिताइए। जहां हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं वहां पे आप देखिए कि कौन जीत सकता है, सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, जो आपको अच्छा लगे उनको वोट दिलाइए, लेकिन भाजपा को हराइए। ये संकल्प लेकर यहाँ से आप जाइए कि आपका दुश्मन अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली की सरकार है। आज 2024-22 में आज उनको हराएंगे तो 2024 से पहले निषाद के हक अधिकार की बात होगा, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। साथियों, आज इसके लिए हम बिहार से उत्तर प्रदेश आए हैं। आज बिहार से हमें डराया जाता है कि मुकेश सहनी जी आप उत्तर प्रदेश से लौट जाइए, नहीं तो आपको 10 तारीख के बाद आपको हम सरकार से निकाल देंगे। हम उनको इस मंच से कहना चाहेंगे कि मैं उत्तर प्रदेश पहुंच गया हूं, अपने समाज के हक अधिकार लड़ाई लड़ने के लिए। आपको कुर्सी चाहिए तो आज का आज मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाला हूं। आज हर एक निषाद का बेटा बिकाऊ नहीं है। आज निश्चित तौर पर कोई निषाद का 1-2 बेटा बिक सकता है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश का निषाद बेटा हक अधिकार के लिए लड़ाई चाहता है, मरने के लिए तैयार है। साथियों, आज हमारे पास आज देखिए डॉक्टर संजय निषाद ने आज उसको इतना बड़ा नेता किसने बनाया? उत्तर प्रदेश के निषाद भाई ने। आज हमको इतना बड़ा नेता किसने बनाया? बिहार के निषाद भाई ने साथ दिया तो आज हमारे पास 4 विधायक है। साथ नहीं देता तो शायद आज हम कुछ भी नहीं रहते। तो आज उत्तर प्रदेश में भी डॉक्टर संजय को किसने बनाया? निषाद समाज ने बनाया। लेकिन आज आप सबको पता है कि निषाद समाज के साथ क्या किया। आज अपना पार्टी रहते हुए अपने बेटा को भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा। आप बताइए ये कैसी पार्टी चला रहे हैं? ये पार्टी का दुकान चला रहे हैं। अभी भी आप देखिएगा 10 को सीट मिला, 10 का 10 उन्होंने दूसरे समाज के लोगों को दे दिया और अपने समाज को छोड़ दिया, ताकि खून पसीना बहा के उन्होंने पार्टी बनाया और समाज को आधे रास्ते पे छोड़ दिया। इसलिए साथियों, आप सबको अपने हक अधिकार के लिए आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज दिल्ली में जो सरकार है वो आपका और हमारा सरकार नहीं है। वो आज 5 किलो चावल बांटता है और पूरे गांव-गांव में गरीब को कहता है कि मोदी जी ने आपको 5 किलो चावल दिया। अब मैं देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहूंगा, ये 5 किलो चावल किसका है? हमें चावल नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को शिक्षा चाहिए। हमें चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। आज हम चावल नहीं चाहिए। ये चावल भी तो हमारा है, हमारे देश का संपत्ति है, लेकिन उसको बांट के कहीं ना कहीं देश में गरीब लोगों में आप गुमराह कर रहे हैं। गुमराह करना बंद कीजिए। आपका कर्तव्य है देश का हर एक नागरिक के लिए आप
आपको काम करना, लेकिन आप हर एक नागरिक के लिए नहीं काम करते, व्यक्ति विशेष जाति के लिए आप काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आप निषाद को आरक्षण दीजिए, नहीं तो दिल्ली आप खाली कीजिए। इसकी लड़ाई हम लड़ने के लिए आए साथियों। आज उत्तर प्रदेश आने का एक ही मकसद है कि उत्तर प्रदेश से रास्ता दिल्ली पहुंचता है। जब हमें दिल्ली पे चढ़ाई करना होगा तो आपके लिए रास्ता बहुत आसान होगा, क्योंकि हमको बिहार से अगर दिल्ली जाना है तो 24 घंटा लगेगा, लेकिन आपको दिल्ली जाना है तो शायद 12 घंटे में पहुंच जाइएगा और चढ़ाई कर दीजिएगा। इसके लिए आप लोगों के बीच में आया साथियों।